आश्रव, आश्रव क्या है? आश्रव का सूत्र जो था ना, आश्रव, हाँ। वो सूत्र तो मैंने बोला अपन याद रख लेते तो ध्यान में रहेगा। और सबसे बड़ा तो वो इमेज वाला सूत्र है ना, कि अपना लक्ष्य क्या है। दैट स्वरूप जो एक स्लाइड में बार बार शेयर करता हूँ ना, वो स्वरूप हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये जो व्हाइट गोला है, यानी कि निरंजन आत्मा है, कोई अंजन नहीं, जिसके ऊपर कोई लेप नहीं, वो हमारा स्वरूप है। वो हमारा लक्ष्य जब याद रहेगा। और केवल, केवल ज्ञान से बोलते हैं कि केवल एक तो है, जीरो नहीं है। एक तो है ही है। एक क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। वो तो हमारा मूल स्वभाव है, वो तो जाएगा नहीं, वो सिद्ध अवस्था में भी रहेगा। तो एक स्वभाव तो है ही है, जीरो नहीं है। जो समाधि को ऐसा बहुत बहुत बोला जाए कि जीरो है, जीरो तो हो ही नहीं सकता। जीरो, हम जीरो ही हैं, मतलब उस रूप में कि एक के अलावा सब जीरो है। एक के अलावा सब जीरो का मतलब जो एक के अलावा सारी प्रतिक्रियाएं हैं वो जीरो है। बट जो उसकी मूल क्रिया है वो तो है ना, वो नहीं जाती। मूल क्रिया तो फिर द्रव्य समाप्त हो गया, मतलब द्रव्य ही नहीं रहा, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, तो गुण ही नहीं रहा। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। क्या द्रव्य का गुण जानना देखना है, वो तो रहेगा। इसलिए ध्यान के बारे में और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। कुछ लोग अभी शायद ज्वाइन कर रहे हैं अभी। एक दो सूत्र लेता हूँ। से कसाया, ए कसाइयो सांप्रक इरियापथ्यो, ये तो अपने लिया। जो कसाय सहित है और कसाय रहित है, वो दो प्रकार के कर्म, यानी कि सांप्रक और इरियापथिक कर्म होते हैं। अब सांप्रदायिक कर्म के कौन कौन से कारण हैं? एव्रत, कसायेन्द्रिय क्रिया, पंच, पंचस्तु, पंचचतु, पंच पंच विशंति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्व के अर्थात सांप्रदायिक कर्माश्रम के एव्रत, कषाय, इंद्रिय, विषय और क्रिया रूप भेद है, जिनकी संख्या क्रमशः 5, 4, 5 और 25 है। 5 एव्रत यानी कि सत्य, अहिंसा, ये व्रत अगर लेते हैं, व्रत हो गए सत्य, अहिंसा। अव्रत क्या हो गया? हिंसा, झूठ, परिग्रह, मैथुन, ये आपके अव्रत हो गए। कषाय, कषाय चाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इंद्रिय, विषय और क्रिया रूप। अब क्रिया रूप में जो भी अपन जहाँ भी राग द्वेष से क्रिया है, उसकी 25 भेद है। ये अपने इस तरह से सांप्रदायिक कर्म बंधन होता है, उसकी बात है। अब उसके फिर आगे क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं कि कैसे क्वालिटी ऑफ बंध और क्वांटिटी ऑफ बंध। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव वीर्याधिकरण विशेषे व्यस्त द्विशेष, यानी कि तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर्य और अधिकरण के भेद से उसकी विशेषता होती है। जो बंद होता है, बंद या जो आश्रव होते हैं, तीव्र भाव, मंद भाव, अगर भाव हमारे इंटेंसिटी अगर ज्यादा है और कम है, तो उसी रूप में उसका रस। बंद के भी जैसे 4 प्रकार बोलते हैं, प्रकृति, प्रदेश, यानी कि टाइप, किस टाइप का बंद होगा, वो प्रकृति है। अगर आप ज्ञान के साथ ना कर रहे हैं तो ज्ञानावर्णीय हो जाएगा। किसी को दुख दे रहे हैं तो असाता वेदनी हो जाएगा, सुख दे रहे हैं तो साता वेदनी हो जाएगा। तो कर्म के बंद जब आप कर रहे हो, जिस टाइप का आपको बंद होगा, जिस जिस प्रकार का अपन काम कर रहे हैं, वैसा बंद हो जाता है। तो टाइप इज वन, जिसका नाम दिया है कि प्रकृति। फिर प्रदेश का मतलब उसकी क्वांटिटी, कितने प्रदेशों में उसकी क्वांटिटी रूप कितना जाएगा। और फिर आता है रस और अनुभाग, यानी कि एक हो गया टाइप और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मतलब कितना हुआ, उसका बंद का लेवल। तो 4 टी टी क्यू क्यू ऐसा याद रख सकते हैं। क्वालिटी मतलब उसकी मंदता और तीव्रता, जो अपना अनंता अनुबंधी बोलते हैं। और संजुलन बोलते हैं। संजुलन मतलब 12वें गुण स्थान में कम हो गया और पहले गुण स्थान में ज्यादा होता है। जैसे जैसे आदमी आगे आत्म प्रगति करता है, उसकी डिग्री कम होती जाती है। तो ये 4 भेद हैं। फिर है अधिकरणम, जीवा जीवा,
अब ये सब कर्मबंध का जो आधार है और वो जीव और अजीव से है। हम जब भी बंद होता है, या तो जीव है या अजीव है, उससे बंद होता है। अजीव मतलब, अब मान लो किसी को अपन, अजीव का सहारा होता है, किसी को मार रहे हैं तो लकड़ी ली, लकड़ी साथ में साधन है। और अच्छा। जीव हमारे भाव हुए, या आप खाना बना रहे हैं, समारंभ कुछ कर रहे हैं, आरंभ समारंभ, तो उसमें अजीव वस्तु और जीव वस्तु, जीव जीव के साथ मिलकर कर सकता है, जीव अजीव के साथ मिलकर कर सकता है, और जीव अजीव के साथ मिलकर जी सकता है और मर सकता है। इसलिए आज की तारीख में बहुत बड़ा एक सिद्धांत चल रहा है, इकोलॉजिकल होलिज्म। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसमें जो जीव और अजीव का जो परस्पर संबंध है, उसको अगर होलिस्टिक रूप से नहीं देखेंगे, तो आप पर्यावरण के ऊपर काम ही नहीं कर पाए। तो भगवान ने तो ये सूत्र दिया, आपने पहले पढ़ा था, परस्पर उपग्रह जीवानाम। हर हर जीव का दूसरे जीव पे उपकार है, जीव का ही नहीं अजीव का भी उपकार है। अजीव का भी उपकार, आज जैसे हमारा द्रव्य कर्म है, पुण्य कर्म बंधे हुए हैं, पुण्य कर्म से हमें गुरु मिल रहा है, तो उनका भी उस रूप में तो उपकार है कि इस पुण्य कर्म से हमें इस अनंत पुण्य से ऐसा भाग्य खुले कि जिनवाणी के पास में आए। वहां तो वो कुछ न कुछ ऐसा पुण्य किया, या अपनी आज की भाषा में देख लेंगे, आज उठ करके महाराज साहब के यहाँ भी गए, या आज उठ करके आपने ये सुन रहे हो स्वाध्याय, ये भी क्रिया कर रहे हो, तो उस पुण्य का ही प्रतिफल है, तभी तो उसके नजदीक आ रहे हैं। वो पुण्य रूप में वो सही है, बट ये पुण्य रूप आप उसको कर करके पुण्य ही जमा करते जाएंगे, उसकी फिर आज्ञा नहीं है। पुण्य से फिर कुछ निकालो ना, आपने पुण्य तो हो गया, इधर आ गया, अभी अभी आगे क्या है, उसके लक्ष्य तक पहुंचो। वह आते रहेंगे तो ऐसे हम कितनी बार देव बन गए, बात ठीक लगी, पर वो लास्ट तक तो गए नहीं। जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान में कर्ता भाव है और शुक्ल ध्यान में नहीं है। और जैसे जैसे शुक्ल ध्यान में भी जाते हैं, तो जैसे योग पातंजलि ऐसा बोलते हैं, योग के भी लास्ट में समाधि से पहले वाला जो होता है, इवन धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब यू टर्न मारना, जो बाह्य से आप अंदर जाते हो वो प्रत्याहार है, जिसको भगवान महावीर ने प्रतिशीलता बोला है। अच्छा। किस? प्रतिशीलता मतलब यू टर्न। पहले हमारा मगज हम्म। बाहर ही बाहर घूम रहा था, और बाहर हम्म। का अपने ज्ञान तो बहुत ले लिया, अपन सब इंजीनियर बन गए, फलाना बन गए, ढिकड़ा बन गए, अभी हो गया, अभी क्या करना, डॉक्टर बन गए, सब हो गया तुम्हारा ज्ञान, अब ज्ञान तो तुम्हारा हुआ क्या, अपना बंधन तो छूटा नहीं ना। तो यू टर्न मारो, यहाँ से अभी ये गाड़ी को फेर दो भाई, और समय रहते हुए मारो। ये जो आप वाक्य बोलते हो बहुत ही प्रेरित करता है, वैसे आप जो बोलते हो ना कि बस राजकुमार पे चल पड़ा, तो वो आत्मा की आवाज है, ये कोई बनावटी आवाज नहीं होती है। राजमार्ग पे इसका यू टर्न मार के इस समय का अपना उपयोग ले लो, नहीं तो ये पता नहीं कब क्या होगा, कुछ पता नहीं है। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जब समझ में आती है, वो स्पष्टता बताती है कि अभी हमको इसमें प्रगति करनी है। तो प्रतिशीलता, यू प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, धारणा फिर वो मति ज्ञान से बैठती है कि मेरे को ये ठानना, धारणा मतलब ठानना, और ध्यान मतलब ध्यान में मैं करूंगा, मतलब ध्यान का स्वरूप समझ में आना चाहिए, और ध्यान करते करते वो ध्यान की बात भी चली जाएगी, तो समाधि हो जाती है। ये स्वरूप है। यही भगवान ने फिर अलग अलग उसका, ये बड़ा कलिष्ठ है, यूं यूं समझ में आता है, उन्होंने समझाया, ध्यान एक तो बोला आप ध्यान करो, फिर बोलता है ध्यान में कुछ नहीं करना है। ये क्या बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता, ऐसा शुरू शुरू में ऐसा लगेगा ही। जैसे जैसे अपनी परिपक्व होगी जानकारी, जानकारी तो शुरुआत में, जानकारी शब्द निकला जान से, जान जीव का गुण है जान, इसलिए जानकारी जरूरी है, और जानकारी छोड़ते हुए जान में जाना, ये ध्यान है। पहले जानकारी लेना वो मति श्रुत है, फिर जानकारी छोड़ देना, फिर जान में चले जाना, जान का मतलब मात्र क्या था, दृष्टा। तो जानकारी का उपयोग भी है, और जानकारी को छोड़ देना। जानकारी का पर मतलब क्या बोला आपने? जानकारी का मतलब मति श्रुत। अभी जो जब, जो अभी तक आज से पहले तक जो उद्बोधन रहे हाँ, मिश्री बाबू को, और साथ साथ उद्बोधन की प्रैक्टिकल भी करवाया, पर जो उद्बोधन रहे, यदि हम्म, समझो वो उद्बोधन नहीं होते, हम्म, तो तो जो पिछला जीवन निकला या पिछले जितने भी जीवन निकले ऐसे निकल जाते। सही बात है। तो इसलिए हमने हमारे गुरु जी का बहुत उपकार मानते हैं मैंने, कि हम्म, ये उद्बोधन से हमें दिशा मिली। वो जो कहते हैं ना प्रतिसल्लिनता, हाँ, वो हाँ, जो यू टर्न, यू टर्न, हाँ, ये यू टर्न गुरु ही करवा सकता है, और विधिवत।
जिससे कि फिर भी भटक ना जाए। हर बार रास्ता पूछने कहाँ जाओगे, बागोर को रास्ता शेर है, बागोर को रास्ता एक बार बता दी तो बार बार कहीं बता सकते। तो थक गए भाई, थक गए जीवन में। इतने सारे रास्ते पूछ पूछ के कहीं मंजिल नहीं मिली। मंजिल का हाँ, आभास होता है, सुख का आभास होता है, सुखाभास होता है, बट सुख मिला नहीं। सुखाभास होता है, गाड़ी बंगले में सब होता है, और उसके भी भगवान ने वर्जना नहीं है। बट उसको उतना ही रूप जान के करो भाई, और ये तुम्हारे कल्याणकारी होगा नहीं, क्योंकि वो विजातीय है। वो विजातीय मतलब माइंड का खेल है। सजातीय तो आप मात्र क्या तो दृष्टा ही हो। तो विजातीय को आप कितना, विजातीय से दुख, विजातीय से सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा। अधिकरण जीवा जीवा। अब जो 108 प्रकार से कैसे अपन कर्म बंद करते हैं, तो उसमें गणित है, इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा पे अब डिवीजन बता रहे हैं कि समरंभ, समारंभ, आरंभ। ये 3 प्रकार से जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो आरंभ सारंभ मतलब पहले प्रिपेयर करते हो, इकट्ठा करते हो, मतलब आपको खाना बनाना है तो आप आटा लाओ, परात लाओ, ये सब करते हैं। समरंभ, समारंभ और आरंभ, उसकी तैयारी के 3 लेवल है। मतलब कोई भी एनी एक्टिविटी यू स्टार्ट, देर आर 3, चाहे ऑपरेशन करो, चाहे आप खाना बनाओ, चाहे आप कुछ भी करो। 3 योग। कृत कारित अनुमात अनुमोदना, यानी कि खुद करता है, या तो करवाता है, या अनुमोदना करता है। योग में 3 क्रिया जब आप करोगे तो 3 इसके प्रकार है। भगवान ने एक भी प्रकार छोड़ा नहीं, कोई लीकेज नहीं है। सबसे बड़ी बात जो नहीं छोड़ा, जब मैं बोलता हूँ 360 डिग्री, उसमें यह है कि भगवान ने डूज एंड डोंट्स दोनों बताए। किसी चीज को पूर्ण जानना, दूसरी चीजों को भी जानना, तभी उसको पूर्ण जान सकते हैं आप। कोई भी जैसे काम कर रहे हैं ना, तो नॉर्मली हम मैनेजमेंट भी ऐसा मानते हैं कि तुमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, दोनों होता है। तो ये करना चाहिए इससे ज्यादा कंप्लीट होता है। ये आप करना और ये मत करना। मत करने वाला नहीं बताया तो वो कर बैठता है। पर कोई खेते हाँ, जाजे। वो सम्यक 360 डिग्री देखा पहले उन्होंने, हाँ और हाँ फिर आपको ये आपको समाधान दिया, हाँ, जिसमें डूज एंड डोंट्स दोनों ही है। दोनों ही है। उसमें बोलने कि डूज एंड डोंट्स का मतलब, होलिस्टिक का मतलब खेते जाजे और भिंडी लाजे, वो तो बोल दिया। हाँ पर दूसरा का खेत हाँ। में मत जाजे, वो भी क्यों होगा, बूटे में जाचे। जूत पड़ा नहीं तो उठे जाए तो, अब वो ध्यान नहीं देगा, खेत आपने पड़ोसी के उठे ला रहे हो। अरे भाई, तो कहाँ है, तो कहाँ है तो डूज एंड डोंट्स बताते हैं और सप्तभंगी बताते हैं। मतलब आप भगवान की बात देखो, हम तो हाँ और ना में बोला है। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बाइनरी सिस्टम है। उसको भी वो एक्सेप्ट करें, जो भगवान के सातवाद से, यानी कि जो रेफरेंस वाला जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से वो जबरदस्त संपर्क, मतलब उसका कॉम्पेटिबिलिटी है। हाँ और ना, पहले तो हाँ और ना दो करा, मतलब बाइनरी सिस्टम में यही चलता है, यस और नो, 0 1, ऐसा चलता है। अब यस नो के बाद में बोला कि यस नो के बीच में एक और भी है, हाँ और ना, बट कह नहीं सकते ऐसा। अब कह नहीं सकते अव्यक्तम, शात आस्ति, शात नास्ति, शात अव्यक्तम, ऐसा। अब ये 7 प्रकार का शब्द भंगी में बोल रहा हूँ, हालांकि ये पॉइंट निकला है। कैसे 360 डिग्री में कैसे देखना चाहिए। पहले तो हमने क्या देखा कि अनुकांत, अनुकांत का मतलब क्या है, कि जो ध्रुव रूप है और जो द्रव्य रूप बदलता हुआ रूप है। तो 2 प्रकार से हमने देखा। अब उसको और देखने का आगे बताने की भी कैसे, कोई अपन अपन जो भी कुछ पक्ष रख रहे हैं, तो एक जो पूर्ण ज्ञानी है वो बात कैसे रखता है। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, तो एकदम निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलता है, क्योंकि उसको 360 डिग्री में साथ में ये पता है कुछ अव्यक्तम भी होता है। अब अव्यक्तम जिसको पता नहीं है, तो वो तो बोलेगा नहीं यही होता है, और झगड़ा का कारण बन जाता है फिर आदमी नहीं। वो हठाग्रही हो जाता है, और हठाग्रही होता है तो फिर वो विनय में नहीं रहता है, भगवान का शुद्ध छूटता है वहाँ। क्यों छूटता है, उसके पीछे साइंस है। अब आप बोलो भूख लाग रही, कि हाँ, भूख लाग नहीं लाग रही, भूख लाग रही ना, तो ये बनाया है दाल बाटी, तो वाह जल्दी लाओ। मतलब आस्ती नास्ती दोनों हो गया। भूख लाग भी रही, हाँ नास्ती नहीं लाग रही कि मैं कहीं खाऊं, पड़ा भाई आप ही कह रहे तो यो तो ले आओ, तो ठीक है, यदि आपने बोला अभी तो भूख नहीं लग रही है, तो ये आस्ती नास्ती भी संभव है। अब आस्ती नास्ती का फिर जवाब अगर मैथमेटिकली देना है, तो मेरे को लगभग, मतलब भूख तो नहीं लग रही है, बट 10% जैसी लग रही है, और वो भी अगर हाँ। एंटीबायोटिक को तो लग रही है, ex- 90% जैसे नहीं लग रही है।
और 90% से लग रही है तो नहीं नहीं, मेरे तो रोटी लाओ, भाई भूख लग रही है। हाँ, वो 90% तीव्र- वाला यस में चला जाता है, हाँ, तीव्रता। वाला नहीं, नो में चला जाता है। और ज्यादा खो दिन पूछे तो 10% वाला 100 हो जाएगा, हाँ लाओ। खा लेते। आस्ति नास्ति, आस्ति अव्यक्तम, नास्ति अव्यक्तम, आस्ति नास्ति अव्यक्तम, ये 7 प्रकार है। अस्ति मतलब हाँ, नस्ति मतलब नो, आस्ति नास्ति हाँ और ना दोनों। अभी हाँ और ना समझ में नहीं आता है। हार ना का समझ में वैसे भी आ गया, उत्पाद व्यय ध्रुव व्यक्तम, भगवान ने बताया है कि ये बदल रहा है, कि हाँ, तो पक्का बदल रहा है, नहीं 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 बदल रहा है। सोना पड़ा तो सोना पड़ा है, नहीं बदल रहा है। जो पाजेब पाजेब से हार देखा, हाँ वो तो बदल रहा है। तो अभी तो आपने हाँ बोला, अभी ना बोला, तो ये दृष्टि, आपकी दृष्टि एक साथ देख ही नहीं पा रहे हो ना। इसलिए शादवाद का दूसरा नियम है कि जब भी आप सत्य बोलोगे अधूरा बोलोगे। बोलने की प्रक्रिया में समय तो चाहिए ना, एक बार में एक ही बार बोल पाओगे ना। लेकिन वो जो एग्जिस्टेंस है वो तो पूरा है, आपकी बोलने में क्रम है। कमलादी मुझे पूरे दिख रहे हैं, पर जब मैं बोलूंगा तो पहले आंख बोलूंगा, फिर नाक बोलूंगा, फिर बॉडी बोलूंगा, फिर साड़ी का कलर बोलूंगा, तो ये मेरा बोलना तो अधूरा ही होगा। जानना मेरा पूरा है। देखो इसकी लिमिटेशन है बोलने की, और जानने की लिमिटेशन नहीं है। ये बात समझ में आएगी तो भगवान की जो केवल ज्ञान एक साथ देख रहे हैं, वो एक साथ कैसे देखते हैं। पर बोलने में फिर, इसलिए बोलने में भी धीरे धीरे समझाया है कि त्रिपदी का पहले संदेश दिया गौतम प्रभु को कि हाँ और ना दोनों साथ में देखो भाई। अब देखने का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती दिखा रहे हो, या किसी को उसको मतलब यार चल थोड़ा तू सहन कर ले, यार थोड़ा तू सहन कर ले, ऐसा समझौता करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत ही यही है। उस दृष्टि से अब एक साथ दोनों हो रहा है, कोई पाइजब से हार बन रहा है, सामने बन रहा है, सुनार दे के बैठा है, और सोना, वो सोना पड़ा तो जा नहीं रहा है, और वो पाइजब से हार बन गया। उसने गला दिया और हार भी बन गया, तुम्हारे सामने हो रहा है। तो ऐसा लगे उसको हम सुनार का एक पक्ष को तो उसको राजी कर रहे हैं, एक पक्ष राजी नहीं कर रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहा है। हम्म। तो फिर आप अलग अलग है, तो आपकी दृष्टि अपूर्ण, जब जब आपकी दृष्टि सोने पाइजेब से मतलब हार देख रही है, तो वो बदलती हुई दृष्टि दिख रही है। और जब आप सोने पे नजर है, मूल गुण पे है, तो वो नहीं, वो तो वही है। पहले भी सोना ही था, अभी भी सोना ही, बदला क्या? अभी कोई कतीर थोड़ा हो गया, लोहा थोड़ा हो गया, वो तो सोना ही है भाई। ये अब वो कतीर, जो स्वयं को जानने के लिए पर को जानना भी जरूरी है। अब कतीर पता है तो सोना है, कोई आश्चर्य है? कतीर नहीं पता था आप सोना, फिर कतीर, कतीर भी पता है आपको, लोहा भी पता है, एल्यूमिनियम पता है कि ये एल्यूमिनियम तो नहीं है, ये लोहा भी नहीं है। तो एक चीज को बोलने के लिए, कंप्लीट बोलने के लिए कैसे बोलना पड़ेगा? ये सोना है, इसका मतलब क्या हुआ? अब नहीं बोलते हैं ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये पीतल नहीं है, ये फलाना नहीं है, वो ठिकाना नहीं है तो एक चीज ही है। पर इसके बावजूद भी जो नहीं बोला वो खुद बोल दिया तो गलती कर सकता है। तो भगवान बोले कि यार मतलब आप देखो कितनी आयाम पकड़ा है बोलने का। इसका मतलब सुखद आश्चर्य होता है कि भगवान ने किस तरह का ज्ञान दिया, किस, इससे इससे ज्यादा सूक्ष्मता हो सकती है? इससे ज्यादा कम्युनिकेशन की क्लैरिटी आ सकती है? मतलब एकदम आह्लादित हो जाता है कि क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, कि ये सोना है तो ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये पीतल नहीं है। अब बोलता रहे तो 1 घंटा तक तो पूरा नहीं कर पाएगा बात को। इसलिए भाई ढब जा के मेरे हिसाब से लगता है सोना, तो इतना ही बोलना है, तुम्हारी जानकारी को तुम एक्सेप्ट करो, क्योंकि पूरा बोलने में तुम थक ही जाएगा। ये अपना जब भी वो, काम। आपने अभी अभी बोला ना, ज्ञानी पुरुष कभी भी डॉगमेटिक स्टेटमेंट नहीं देते हैं, हाँ पॉसिबिलिटी बताते हैं। हाँ, संभवतः ऐसा है। डॉगमेटिक तो ये होता है कि भाई जो मैंने बोल दिया है बस यही है। ये सत्य है, बस कुछ बीच में बोलना मत है। हाँ, फुल सर्टेनिटी। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ये सोना ही है, मैं बोल रहा हूँ सोना ही है। अरे हाँ भाई है, पर पाहिजेब है, इसको भी मानना भाई। हाँ हाँ। तो ये जो अनेकांत है ना, जहां जहां डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं वहीं पे द्वंद्व होता है, वहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं द्वेष होता है। बिल्कुल वहीं जुड़ाव नहीं होता है, वहीं लुकते लोग, फिर टीम नहीं बनती है, टीम नहीं बनती तो बिजनेस नहीं चलता है, समाज नहीं चलता है। और ये तो छोटी छोटी बातें हैं, टीम बना करके आप क्या कर लोगे? आप पैसा कमा लोगे, उनका घर चल जाएगा, आपका घर चल जाए, उसका भी एक महत्व है। लेकिन अंदर से क्लैरिटी है कि भरत चक्रवर्ती, ये सब टीम वीम जो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब ठीक है भाई। इसका, उनका जो सामने टीम वाला मेंबर है, उसका भी जो उद्देश्य पूर्ति है, उसकी शरीर की हो रही है, आत्मा की नहीं हो रही है, उसको कल्याण रूप में नहीं देखते हो। भले उसको दान दे रहे, खाना दे रहे। दान जब आपका ये ज्ञान का दान मिलता है, वो अनंत उपकारी है, वहां से आदमी ऋणी होने होता है। माँ बाप का भी आप अगर ये चीज देते हो तो वहां ऋणी हो सकते हैं। बाकी आप माँ बाप को आप यात्रा करवा दो, आप उनको अच्छा खिला दो पिला दो,
आपने उनका कुछ भी नहीं किया यार, एक हिसाब से बहुत किया कि भाई संसार में दूसरे तो घुमाते हैं, आपने घुमाया, तीर्थ ले गए, सब बढ़िया बात है। बट उनका घूमना, वो वाला तो घूमना घुमा दिया, पर वो घूमना जारी है उसका क्या। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो 3 × 3, फिर कसाई 4, तो कितने हो गए? 3 नंबर ये मतलब 108 जो माला, 48। 108 जो माला मोती होता है ना, 108 माला मोती का भी ये गणित है कि इस 108 के योग में मैं नहीं घुसूंगा। वो एक माला आपको प्रतिज्ञा देती है कि 108 प्रकार से मेरा योग हो सकता है। पहले सरम समारंभ आरंभ, पानी लो, नहीं पानी लो। नहीं ठीक है, कृतकारित अनुमत, और फिर मन वचन काया, कितना हो गया? मन वचन काया 3, और करना कराना अनुमोदना 3 × 3, और समरम समारंभ आरंभ × 3, फिर 4 आपके कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। तो 4 × 3 × 3 × 3 कितने हो गए? 108। हाँ। तो 108 माला जो मोती है ना, वो इस बात का बताते हैं कि अपने योग में नहीं घुसना, बंद नहीं कर जाना, इस बात का स्मरण कराते हैं। वो माला तो चल रही है, कौन सी माला कहाँ चल रही कुछ समझ नहीं, बस माला घुमा रहे तो घुमा रहे हैं। ठीक है, उसका एक महत्व है। क्योंकि अपने को कोई भी चीज कमेंट करने से पहले, ये जब आप 360 भगवान के शासन में हो, तो माला तो बेकार है, ये भी बोलना ठीक नहीं है। आपको पता है माला बेकार है? माला वो कुछ तो सोच के कर रहा है ना, उसका कुछ तो नियम, कुछ मतलब है ज्यादा। अगर समझना है तो वो क्या कर रहा है, उस माला जब कर रहा है तो उसका दूसरा विचार तो नहीं आ रहा ना, दूसरा गलत विचार तो नहीं सोच रहा है। भगवान की इसीलिए भक्ति। ज्ञानी पुरुष जो है हाँ ना, हाँ, उसको कभी भी वो जो बोला ना, भाषा सेफ हाँ लैंग्वेज, हाँ जिसमें कहीं द्वंद्व खड़ा नहीं हो, मतलब। हाँ, ऐसा उसमें वो अथड़ाने की बात ही नहीं करते। अथड़ाने की बात क्यों नहीं करते हैं कि सत्य यही है कि 360 डिग्री है, उसको जानना और बोलना अने, वो समय लगेगा। अनेकांत का ही तो मतलब प्रैक्टिकल है ये। हम्म। ये माला फेर रहा है, उसका अपना एक एंगल है। हाँ, उसका एक एंगल है, उसमें तुम उसको, उस तो एंगल को आप अब सुन लो ना, अनेकांत समझो में ना। होता है कि कोई हाँ कोई मतलब नहीं है। 108 का मतलब तो ये सारी चीजों से दूर होना। अरे भाई, तेरी बात सही है पर मेरी बात सही है, मेरे गुरु ने ये बताया कि 108 यूं करना है, तो मानो उसको भी। नहीं तो हाँ। लड़ाई करो, माथा फोड़ी करो फिर। हम्म। तो वो एंगल सही है, और बताना तो धीरे से उसको समझाना पड़ता है कि भाई चलो, माला आप कर रहे हो, माला करने करने से, ऐसा जब कर रहे हो, आपको आनंद का अनुभूति हुआ, आपका छाती घुटा कम हुआ, क्या फर्क पड़ा? अभी तक तो है, तो मैंने कुछ नहीं हुआ, तो भाई इसको नहीं, इधर इधर आते हो, थोड़ा इधर कुछ होगा। ये बराबर है, यहाँ आ गए तो थोड़ा प्रवेश हो गया तुम्हारा, बट इधर आ जाओ। तो बोला हाँ, ये हाँ, ऐसे भी होता है क्या? हाँ, तो ऐसे भी होता है, ये बराबर है, लेकिन तुम इधर आ जाओ। तो वो छनो तो हट गए। भव्य जीव होगा ना, तो आ हाँ जाएगा, जैसे कि गौतम आ गए थे। हाँ, तो वजह से फिर बाद में आप देखो, ये बहुत बड़ा जो सूत्र बताया है, निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा। अब ये जो चीजें बनती है, उसकी शेप और साइज और संयोग और निसर्ग, ये जैसे अजीब अधिकार से जो अपन, मान लो समझो, जो चीज जिसमें जैसी मशीन चाहिए, अब मशीन इलेक्ट्रॉनिक वाली है, वो वैसी होगी तो इसका कर्म आएगा, फल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जीव और अजीव का कॉम्बिनेशन, जो हम हमारी भाषा में बोलते हैं, मैनेजमेंट की भाषा में 4M, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन चारों के कॉम्बिनेशन से कोई चीज का रिजल्ट आता है। अब आपको मान लो कि सिंपल एग्जांपल, दीवार में आपको खोदना है या कील लगानी है। अब ड्रिलिंग मशीन नहीं है, तलवार से आप कर रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो वहां काम नहीं लगेगी। तो जिस वस्तु का जो भाव है, यानी कि जो गुण है, उस गुण को आप यूज करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। और वो गुण नहीं, दूसरी मशीन लाया तो उसका मशीन का गड़बड़ रिजल्ट आएगा। तो हर जगह आप मशीन का सिलेक्शन है यहाँ पर पूरा एक तरह से कैसे मतलब अजीब और जीव मिलकर के कर्म का रिजल्ट लेके आ सकते हैं, इस पूरी मैनेजमेंट इसमें आ गई। एंटायर मैनेजमेंट इज कैप्चर्ड इन दिस वन सूत्र। आप जो चीज चाहिए वो नहीं लाएंगे, उससे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, कैसे होगा? अब स्टेटस को अब है ही नहीं है। जो चाहिए वहां देखने के लिए भी, ये देखना है तो वही काम आएगा ना। और उससे अगर इम्प्रूव वर्जन आ गया तो उसका अलग गुण है। हमेशा फिर ये जो सारे गुण हैं, मशीनों के गुण हैं, इस गुण से करके आदमी इनोवेट करके आगे बढ़ता है। तो ये जीव और अजीव का इस तरह से पूरा, किस तरह से कॉम्बिनेशन होकर के रिजल्ट आता है या कर्म आता है। तो ये अब निक्षेप की बात रखी कि कैसे वस्तु को रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, क्लीनिंग रखना चाहिए, ऐसे सब बताए अजीव के अधिकार से। अजीव मतलब ये तो अजीवपना है,
और जीव है, उसके रिजल्ट अगर लाने हैं तो इस तरह के आप इन सब चीजों का समावेश, इसका और डिटेल कभी लेंगे। और आगे फिर बहुत सारे इसमें वो हैं कि किस तरह से आश्रव तत्प्रदोष निह मात्सर्य अंतराय साधन उगात ज्ञान दर्शना वर्ण्य, ज्ञान और दर्शना वर्ण्य का कैसे आप बंद करते हो। मतलब जैसे ज्ञानी है उसका गुणगान नहीं करना, आपको मिल रहा है तो भी आप उसको छुपा रहे हो, आपको पता कहाँ से मिला तो उनका उनको नहीं प्रकट करना, उनकी और एहसास ना करना और उनके दोस्त निकालना कि कहूँ कहीं वह है तो सुबह स्वाध्याय करे, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अब वो एक तो पास में नहीं आ रहा है, एक और उल्टा कर रहा है, तो वो खुद ही इतनी दीवार खड़ी कर रहा है कि उसकी चांसेस अभी 1,000 वर्ष आगे खिसक गई। अब माने वहां वहां विचार हूँ वापस इसको लाने का मतलब कितनी बड़ी खाई पैदा कर दी उसने। कम से कम यही बोलता है कि चलो आज मेरा टाइम नहीं है, कल मैं देखता हूँ सोचता हूँ यार, तो भी उसका इतना बंद नहीं है। भले तो फालतू है, सुबह इन बैठ जाके काम कुछ काम ही नहीं है। अब वो आदमी कहाँ चला गया, वो लाख वर्ष आगे चला गया, कोई पता नहीं उसका कब योग बनेगा, कब वो घिसेगा, कब वो दिमाग में से वो बात निकलेगी, कब वो पास में बैठेगा और कब सुनेगा, कब रोहिणी चोर का वो कान में उपाय अंगुली गाल देती थी, कभी भगवान बोले कभी कान में अंगुली निकली कभी कांटो भागी, वो कभी भी है कही ध्यान है, कैसे कर्म बंधन कर लेता है आदमी दसना नहीं, बंद। ऐसा व्यक्ति से ये उम्मीद तो कभी कर ही नहीं सकते कि वो ध्यान, जब इसको ही नहीं मान रहा तो ध्यान को क्या मानेगा। आपने सवाल ही कहा ना, नहीं है। ध्यान में तो बड़े से बड़े कर्म सारी मतलब सारे क्षरण हो जाता है। कितने भस्मीभूत। ही पुराने क्षरण, कितने ही हजारों वर्षों के, हजारों जीवन का जो भी संचित कर्म है, उनको सबसे बड़ा मतलब मैं बताऊं कि आपने जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई वो ये है कि असंभव वाली बात जो नजर आती थी वो संभव होना वाला इसमें विषय भी कवर किया है कि भाई बहुत। आप ध्यान करो, है ना। ध्यान में आपका, आपके पास उम्र नहीं है ज्यादा मान लीजिए, और लगातार लगातार केवल लगातार ध्यान के अंदर तो आपके कितने ही जीवन का आपके कर्म, कितने ही क्लिष्ट कर्म हो, कितने चीठे कर्म हो, उनको आप यदि विचारों में लाते हो और उनके भस्मीभूत हो ऊपर जाते आप हैं। प्रायश्चित करते हो, है ना, भस्मीभूत तो हो जाते हैं। वो क्षीण हो जाते हैं या बिल्कुल गलित हो जाते हैं। बिल्कुल। बहुत मैंने ऐसा समझा, ये सही है ना? बिल्कुल 100% सही है, मैं बोलता हूँ उसको और आगे ले जाके, एक सेकंड में अगर आप ध्यान में गए और उस स्वरूप में आपका एक बार स्पर्शना हुई, मतलब आपको अनंत क्षमा अनंत आनंद आनंद की अनुभूति हुई, उस आनंद आनंद में एक क्षण भी आपको लगा कि ये मैं हूँ मात्र ज्ञाता दृष्टा, उसमें 1,000 जन्म में जितने कर्म आपने इकट्ठे किए वो सारे भस्मीभूत हो गए, क्योंकि अनंत काल से अपना ये भव भ्रमण कर रहे हैं। अगर वो 1,000 गुना इसमें मल्टीपल लीवर ताकत नहीं होती तो कोई आदमी सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले अनंत जीवन साला अनंत कर करके रबड़े बैठा है, और ये एक क्षण में इतनी पावर नहीं होती तो वैसे ही ये गणित है, इतनी पावर नहीं होती तो आप तो कभी सिद्ध बन ही नहीं सकते। वो तो वापस अनंत जीने में तो फिर अनंत जीवन आपको लेने पड़ेंगे, ऐसा ही हुआ ना, फिर तो ऐसा नहीं है। एक क्षण में उस ध्यान में इतनी ताकत है। ध्यान का मतलब आप स्वरूप में आ गए, वो स्वरूप आते ही उसका एग्जाम्पल ऐसे लें कि 1,000 वर्ष से कमरे में अंधेरा है और एक मोमबत्ती आपने जलाई, उस अंधेरे की ताकत नहीं है, भले 1,000 वर्ष है, उसके सामने टिक पाए। ऐसा हमारा ध्यान में ताकत है। आश्चर्य, अहोभाग्य है। हाँ सही बात है, ये ताकत है ध्यान की। एक क्षण है, क्यों उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि एक बार आपने स्पर्शना करी और उसमें जो विश्वास हुआ कि ये मेरा स्वरूप है, वो आपके अंदर ये विचार अंदर प्रवेश कर गया और वो गोबर का हटना हो गया और स्वच्छ पानी का आना हो गया। अब गोबर धीरे धीरे कम होगा, स्वच्छ पानी होगा और पूरा पाइप में एकदम वैसा फ्लो होगा कि आप खुद सिद्धावस्था में वैसा स्पष्ट पानी आ जाएगा। उसमें इतनी ताकत है। और वो बार बार फिर आपको क्या, बार बार क्यों, आप प्रैक्टिकल खुद कर देख लो ना। बार बार जब उसमें ये प्रगाढ़ विश्वास हुआ और बार बार जो पुराना और नया वो सबको देखते ही आपको मन में आया कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है। बार बार उस बीज में इतनी ताकत है कि पुराने वाले सारे वृक्षों को ढेर कर दी। कोई ताकत क्यों नहीं है, उस एक क्षण में ताकत है। तो भगवान इसलिए बोलते हैं, श्रीमद् राजचंद्र बोलते हैं कि जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ते समझाव्यू पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। ऐसे गुरु भगवंत के चरणों में नमस्कार करता हूँ। उस स्वरूप को नहीं समझा तो मैं अनंत काल तक भटका, मात्र ज्ञाता दृष्टा को समझा दिया और प्रैक्टिस करा दिया, उसके बाद वहां से गुरु हट जाता है। गुरु की जरूरत नहीं, गुरु। इतने चातुर्मास, इतने व्याख्यान होते हाँ। हैं और कितना बड़ा भार है ये मानव के ऊपर, और कितनी हीन भावना है।
और कितना बोझ लिए घूम रहा है। हम तो हाँ पापी हैं, है ना, हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ यदि उनको यदि ये निर्देश दिया जाए या उनको केवल एक देशना दी जाए ये इस तरह की, हम्म। कि भाई ऐसा क्यों परेशान हो रहा है यार, तू क्यों घबरा रहा है, तू तो खुद भगवान है यार, ऐसी क्या हाँ। बात है, तू ये छोटी सी मेहनत कर भाई। हम्म। हाँ, ऐसा कोई इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, तू क्यों अपने आप को परेशान कर रहा है इतना। सही बात है। तेरे पास तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था दे के भेजी है। तो मेरे हिसाब से जैसे जितने भी अपन व्याख्यान में जाए, मान लो जितने मुमुक्षु है, हो सकता है 100 की संख्या में केवल 2 को समझ में आए, मगर यदि ऐसा होता है तो बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। बिल्कुल ये एक। तिन्नानम तार्याणम का मतलब ये, यदि हाँ, नहीं तिन्नानम तार्याणम का जो अर्थ यही है कि भाई मुझे मिल गया यार, मैं अब जिस आदमी को एहसास है, सरल मना है कोई, है ना, चालू आदमी नहीं है, कोई चालाक नहीं है, क्या छुपा के रखेगा, क्या सब्जी बनाएगा उसकी, क्या अटैची में रखेगा उसको, किसको देगा तू। हाँ सही तो अगर। ये जो ज्ञान आ गया है आपको और जो उपलब्ध हो गया है, ये कहाँ छुपा के रखे और क्यों रखे, ये भावना क्यों नहीं कि कमला जी को ही दे दूं मैं, ये मेरे भाई मनोहर को दे दूं। आज दीपक का कल फोन आया था। हम्म। दीपक ने पहचान लिया कि मिश्री चाचा क्या है, नहीं उसके मन। और दीपक के जीवन में जो बदलाव आ रहा है या आया है, वो केवल केवल मतलब यूं समझ लीजिए उसको, उसने स्वाद चखा है थोड़ा। हाँ नहीं और ठीक है, वो अपना गृहस्थ क्रिया में है, मगर जागरूक है, हाँ अलर्ट बस है वो। नहीं है, जागरूक है। और जैसे अभी उसको मतलब वो जब वाक्य बोलने लग गए उससे भी समझ में आता है कि अर्पिता निर्पिता सिद्धे उत्पाद हम्म। द्रव्योक्तम खुद बात करता है तो वो। उसने उसने अपने ग्रुप में, उसकी लालसा देखो आप, वो मुझे कहता है उसके ग्रुप में सबको ये बोल रहा है कि बरस रहा है, मिश्री चाचा को ज्वाइन कर लो। हाँ नहीं सही गाना सही। हाँ हाँ, मतलब बरस रहा है। हाँ, सही मत सही है। चूको। हाँ। हाँ सही है। नहीं उसको मतलब पहचान। उसको उसको ये है कि मेरे अलावा जितने मेरे दोस्त हैं, जिनको भी यदि अच्छा लगता है, तो सबको इनवाइट किया उसने। सही है सही है। नहीं धीरे धीरे से जैसे जैसे ये लोग भी सुन रहे कर रहे हैं तो अपने को तो लगता है चलो अपने को तो आनंद हो ही रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा मुझे भी अगर मान लो वो डिसिप्लिन मेरा सेट हो रहा है तो मुझे वो उसमें भी है कि ये अनंत निजरा का कारण इसलिए है कि आपके करने से नहीं है। मेरे अंदर वो भाव और ज्यादा हम्म। प्रगाढ़ होता है उसकी जो रस है हाँ, और बढ़ता है ज्यादा। हाँ। और वो वो अनंत तो निजरा। वो तो सीधी सी बात है कि कोई आदमी मान लो ये कह रहा है कि यार बीड़ी मत पियो, तम्बाकू मत पियो, कैंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसने बोल दिया, और किसी दिन किसी चौराहे पे वो खुद बीड़ी पीता हुआ नजर आए, तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। हाँ तो वो मतलब वो कितनी, हाँ, सही है। कितनी उसकी मतलब खुद को इतनी वो ग्लानि होगी कि यार मेरी मेरी नाक कटवा दी यार, खुद ही मैं कितना पागल हूँ, मेरी इंद्री में ही हाँ मेरा कंट्रोल में, मैं भाषण दे रहा हूँ। तो वो ये आपके लिए खुद के ही ताला चाबी हो गया मतलब। हाँ खुद का सिक्योरिटी चेक इन है वो भाई अभी सिक्योरिटी है भाई भाई। और वो उसके अलावा तो चलो वो तो एक बिल्कुल सही है वो उस व्यवहार रूप में उसका भी महत्व है। बाबू बहुत हाँ, बड़ी बात है, यदि यदि कोई सरल मन का होगा ना, तो वो गलती नहीं करेगा दोबारा। बिल्कुल नहीं करेगा। और आपकी प्रगाढ़ता आपको कहाँ ऊंचाई पे ले जाएगी, समझ लीजिए ना आप, यदि आप जैसे वैज्ञानिक पक्ष है ये, हम्म। आप कुछ लुटा रहे हो, ठीक है, तो लुटाने में आपका क्या लुट रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है, तो गणित वाला तो गणित करता रहे, पर आपका दिल जानता है कि कितनी तो और सच्चा मंथन हो रहा है, कितनी और उसमें जो है आपको क्लैरिटी आ रही है। शायद 2 साल पहले इतनी नहीं थी, मैं ही बिल्कुल। पहले दिन था, मेरा अलग था, 10 दिन बाद कुछ और आज कुछ और है। तो ये तो समय की साधना है आपकी, और इस साधना का परिणाम आपको मिले बगैर नहीं रहेगा। ये नहीं सही बात है। बहुत अनंत उपकार है अगेन। जब जैसे अब आज मैं नवकार मंत्र भी बोलता हूँ तो नमो इंताणम बोलता हूँ तो अरिहंत के ऐसा सामने स्वरूप आता है कि उन्होंने चार हाँ, घातक हाँ। कर्म को खत्म कर दिया। और चार रह गए तो वो हमारे को उसमें कुछ ज्यादा विशेष करने की जरूरत ही नहीं है। चार मूल पकड़े होंगे कैसे अरिहंत बने होंगे कैसे हे कृपा आप तो आपने अपना काम कर दिया हमें भी ऐसा बरसाओ मन में से रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसा। नवकार मंत्र बोलते ही मन में आत्मा में ऐसी एक ऐसा एक एक रूप से तो कंपन होता है वो कंपन अपने को हम्म। अंदर देने वाला होता है। तुम अंदर और मेरे रहोगे। मुझे अलाउ करें, मेरे पड़ोस में एक शिवाला है, आज मॉर्निंग वॉक पे मैं गया, कल नहीं गया था। हम्म। पर आपने कल एक बात बोली थी, शिवत्व, हाँ और ये संहारक है किस हाँ चीज का है, हाँ और हाँ क्या बचेगा, वो शिवत्व है। तो मैं हाँ। चला के गया आज वापस, अच्छा। क्या है उमा शंकर,
हाँ। मेरा जो जो है उसको वेद विज्ञान को सुदृढ़ कर। हाँ, बिल्कुल सही है। हम्म। तो जैसे नहीं गया, हम्म। ठीक है, तो शिव जी का नुकसान है क्या? तो सही है, तो तो अपन। जैसे इसीलिए इसीलिए जो ओपननेस है, जो जिस आदमी ने ओपन रखा हुआ, जैसे आपकी बात परसों वाले में या कल में आपने बात कही थी हम्म। कि भी शिवत्व हम्म। प्राप्त करना मतलब आपको अपने जीव को पुष्ट करना है, ज्ञाता दृष्टा कर्ता भाव हटाना है, क्योंकि वो नरक है। हम्म। भाई जहां आपने राग द्वेष का बात करी, उसी वक्त नरक के अंदर प्रवेश कर लिया। शंकर अब नाम वो भी। नष्ट कर दो मेरा, हम्म। मतलब आप, हाँ, बिल्कुल, सॉरी, आप भी उनसे बोल रहे विनती करी वो नष्ट कर दो। बस बस हाँ, बस बस। तो अरिहंत है ना, अपन अरिहंत बोलते हैं, वही महादेव है। और शंकर है वो बॉडी रूप में। हम्म और शिवत्व है वो सिद्ध रूप में, ऐसा। हम्म वो बोल रहे हैं कर कर मतलब हाथ। हम्म क्या कर? सम कर। और क्या नहीं कर? विषम कर नहीं कर, इसलिए विषधर बोला। उनके विषधर वो हम्म सांप, शंकर के ऊपर सांप लेटता हुआ उसका प्रतीक है कि विषमता से हम्म हट। वो विषम जो है ना, वो विष है। इस हम्म विषधर का हटाओ और सम में आओ। समधर सम कर। शमशान घाट वही है जो समता की तरफ ले जाता है, वो शमशान घाट है। वहां शमशान में समकर बैठे होते हैं, इस बात का बोध देने के लिए कि तो समता में आ जा भाई, ऐसा। समकर के मतलब कहाँ हमने जाने। और समकर होता तो अपने आप गणेश पैदा होता है। ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं। हम्म, गणेश का नाम ही विनायक रखा है, विनय। विनय पुत्र शंकर पुत्र, विनय के बिना शंकर हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब ये वो शंकर के पूरी आसपास। हाँ, कॉलोनी के 3 चक्कर लगा है ना, उसके अंदर ये भाव क्यों पैदा हुआ, देखो क्या बदलाव आया, वो बता रहा हूँ। अब प्रतिक्रमण का कोई समय वैसे तो होता नहीं है। 24 घंटे का सुबह सुबह मतलब। के माहौल के अंदर आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, हाँ। और पूरी जिंदगी की रील घूम रही है। हाँ। और एक एक चीज से साक्षी कौन? सिमंदर स्वामी जी को साक्षी मान के सबसे मैं हाथ जोड़ के मेरे अंतर मन से सबको क्षमा क्षमा मांग रहा हूँ, बार बार क्षमा मांग रहा हूँ। तो मेरा बहुत हल्का महसूस कर रहा था, मुझे मेरी वॉक जो है सही में असली वॉक हो गई। नहीं नहीं, सही बात है, वो बहुत ही बड़ा। मतलब ये समझ ही आदमी की बड़ी, इस उपलब्धि, इस मानव जीवन का अगर एकमात्र कोई उपलब्धि है तो ये समझ है। और कोई जो समझ में है, वो जो समझ आ रही है, जो आनंद हो रहा है ना, तो बाजू वाला तो रियलाइज ही नहीं कर पाएगा। कबीर बोलते हैं कि मेघ बरस रहे हैं, तो बोला कटे मेघ। तो बोला यार अंधे बरस रहे, सब अंधे बरस रहे। कबीर बोला कि मेघ बरस रहे, तो बाजू वाला करे कहते बादल नहीं, कौन बादल दिख रहे, बोला मुझे दिख रहे। वो अंदर ही अंदर ऐसा। ये एक ऐसी अद्भुत है कि आदमी को खुद ही समझ सकता है कि वो क्या चल रहा है। और अहोभाव जो है, नवकार मंत्र में अहोभाव पैदा होता है कि अपने इस बात को, जब इस तप को समझते हैं कि अपनी भी गुस्सा करके वापस अपने आप को समझाने में हम वापस करते हैं, वापस कर लेते हैं, ऐसे बार बार कर करके, तो कितना तप किया होगा भगवान ने। अपने आप को पाने में कितना तप किया होगा, कितना उन्हें पराक्रम रखा होगा, इसलिए महावीर कहलाए। उनकी वीरता देखो। ये यहाँ से फिर वो भाव, नवकार मंत्र वहां से जागता है और वो वापस पुष्ट करता है कि जब हमारे भाई जी ऐसे हैं तो हम भी पुत्र, वीर पुत्र हैं। हाँ हाँ, संतान होनी थी। हाँ, हम उन्हीं की संतान, उनके शासन में हैं। हम कैसे साला ऐसे अवीर हो सकते हैं? हम भी वीर ही हैं भाई, ऐसा। तो वो जो नेमीचंद जी संघवी, जो मैंने वो मेरे बात बात में निकल गया है कि हम सब वीर पुत्र हैं, वो एकदम बात पकड़ ले गया। अरे बहुत मजा आ गया, वीर पुत्र हम तो बस। है ही वीर पुत्र। हम तो जन्म से ही साला वीर पुत्र हैं। समझ में कब आएगा पता नहीं वीर। तो इसका वर्ण करना चाहिए, और समता का वर्ण करना वही संवर है। तो समता में जाते हैं। मन अभग्गो है विरयो में कव सगो। जावरियंताणम भगवंताणम नमो कारुण्य पारमिताव कायम ठाणनम। सिर के सिरे से पांव के मुंह तक कोई किसी प्रकार की पकड़ नहीं, ये पकड़ ही संसार है। सिर का सिरा रिलैक्स्ड, कंधा रिलैक्स्ड, हाथ रिलैक्स्ड, पेट रिलैक्स्ड, जंगा रिलैक्स्ड, बिंदी रिलैक्स्ड, पाँव रिलैक्स्ड, आंखों की भुएं
ढीली, कंधे ढीले, उंगलियां ढीली, सिर का सिरा ढीला, सिर के सिरे से पांव घंटे तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, काया स्थिर, वचन से मौन। मन से मौन का मतलब मन के विचार अगर आते हैं, प्रीवियसली स्टोर्ड कर्म है, वो प्रभाव अपना रखते हैं, हम नहीं वो किए हैं। अगर कुछ विचार आते हैं या अभी बाहर से कोई आवाज आती है या कुछ भी आसपास में हो रहा है, उसके प्रति सजग रहेंगे लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अगले 2 मिनट तक शांत उस अवेयरनेस के साथ कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, प्रतिक्रिया मेरा स्वरूप नहीं है, इसी प्रतिक्रिया ने मेरा पव भ्रमण करवाया है, उसमें नहीं जाना। 2 मिनट तक शांत रहे। तो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हो आंखें खोल सकते हो। दीदी थोड़ा और समय मिलता है ध्यान करने का थोड़ा? हाँ, करते हो गौर साहब, पर ज्यादा नहीं होता, 10 मिनट ही। कोई बात नहीं, 10 मिनट करने के बाद भी धीरे धीरे जब वो अपने को बात समझ में आ जाए कि मात्र ज्ञाता मेरा स्वभाव है, तो 24 घंटे में भी प्रतिक्रमण जहाँ हाँ छूटता है ना, वो भान आएगा। वो भान आना भी हाँ ध्यान है, वो भान आना भी ध्यान हाँ, ही। नहीं, ध्यान तो अपना 24 घंटा रहता है, पर बस ये हाँ करने का जैसे मैं खुद ही ये जानती हूँ कि ये क्यों नहीं अपने को इतना टाइम सेट होता है, पर वह होता है जब 5-7 मिनट ही करते हैं, जैसे 10 मिनट ही करते हैं, तो करते हैं ठीक है, अच्छी बात। ध्यान में। वो ध्यान तो 24 घंटे रहता है, ये अपना स्वभाव है नहीं, अपन कर रहे हैं, वह करना पड़ता है, कर ही रहे हैं, इसके ये छूट नहीं रहा है अभी अपना। बस तो वो 24 घंटे सामायिक उसी का नाम है। 24 घंटे सामायिक मुक्ति लेके घूमना है, हाँ वही 24 घंटा वही ध्यान में रहता है कि ये चूक गया, ये मैं चूक हाँ गया।
ये चूकना हाँ तो बंद करना हाँ है, ये ये चूकना तो बंद करना है, वो तो संवर हुआ। और पुराना स्टॉक खाली करना, वो निज रख। हाँ वो तो हम्म। हाँ वो कि भाई ये अपन से नहीं हो सक रहा है, देखो अपन ये नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा, बस यही रहता है ना दिमाग में, देखो नहीं हो रहा है, अपने से कर नहीं पा रहे हैं। और मतलब कर रहे हैं, मान लो कोई प्रवृत्ति भी कर रहे हैं, तो हमारे मन में वो भान नहीं छूटना चाहिए। वो भान का मतलब विवेक भेद हाँ ज्ञान, कि मेरा शरीर कर रहा है, मेरा आत्मा का निज गुण नहीं है, और ये करने का हाँ मजबूर निज है काइंड ऑफ। ये व्यवहार है, ये निश्चय है ही नहीं, बस भी बस रहता तो है। ये समझ में आना चाहिए। अब निश्चय शब्द देखो, हाँ निश्चय शब्दों में कितना कमाल है, शब्दों का आप अर्थ समझेंगे भाई साहब। निश्चय, निश्चय का मतलब ऑप्शनलेस, चयन जहाँ खत्म हो जाता है। चयन कहाँ खत्म होता है? केवल और केवल में खत्म होता है। जब एबीसीडी में एक आता है तब चयन खत्म होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड। अच्छा। ऑप्टिकल शब्द निकला दर्शन से। मतलब इतना गहरा मतलब अर्थ जब समझ में आते हैं तो एकदम आह्लादित हो जाते हैं कि क्या छोड़ गए भगवान ऐसा। जी ने जो निचोड़ बोला ना कि हाँ हाँ निश्चय वाली बात है, तो वो 24 घंटे सामयिक है फिर। हाँ, ये 24 घंटे सामग्री यही है। मुखपत्ती लगा के घूमना वो अपने आप में एक और व्यवहार है। और सांप्रदायिक सांप्रदायिक और एरियापैथिक तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जिस आदमी के निश्चय है, हाँ जिसने चेतन तत्व को समझ लिया है, हाँ क्या हाँ केवल ज्ञाता दृष्टा के लिए मन में निश्चय कर लिया है, अब बाकी चीजें जो हो रही है आसपास, वो उसके अंदर इनको मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि अरे ये तो होना है, हो रहा है, भगवान महावीर भी करते रहे, ये 30 साल बाद हाँ में भी करते रहे। बिल्कुल। तो ये जी को मतलब हल्का करो इनको, क्योंकि इनको एहसास है कि मैं 10 मिनट ही कर पाती हूँ। 10 क्या, पूरी 24 घंटे ही चल रहा है लगातार, हाँ नींद की है, ये वो वो लगातार ही चल तो रहा है। और अपन कौन सा अब दुख दुख देंगे किसको, जब ये बात समझ में आ गई है कि ये नरक है, इससे 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 मुझे गर्मी लगेगी, ठंडक नहीं आएगी, हाँ तो मैं क्यों गाली दूं, किसी का राग क्यों करूं, मैं द्वेष क्यों करूं किसी के प्रति, भावना दुर्भावना के बजाय मैं सद्भावना ही रखूं। हाँ भाई मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक तो राग करूं, जो मेरे को मालूम है अंदर से कि भाई निश्चय कर चुकी हूं कि मुझे राग और द्वेष नहीं करना, नहीं करना, नहीं हाँ करना। मति में निश्चय करने का मतलब ठान लिया आपने, ठान हम्म, करके चरित्र में आ चुका है, बिल्कुल। मतलब जीवन में उतार लिया है। हम्म। अब आपने सामने कोई भी प्रसंग आए, कमला जी की उपासना करे, कोई कोई आपके धोख देवे, कोई आपको गाली देवे, अपने को नहीं करना है, अपने को न द्वेष नहीं करना, तेरी मर्जी भाई, तू नाराज है तेरी मर्जी। हाँ तो बस अब वही। ये जो दोनों शब्द बोले ना, तो वहाँ कृष्ण भगवान ने गीता सार का जो अध्याय 2 है, उसका भी सार एक श्लोक में बोला है। तो वहाँ बोल रहे हैं कि समो भूत्वा सिद्धयो असिद्धयो, मतलब फूल और गाली और फूल उसके लिए बराबर हो गए। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उचते, ये समता ही योग है, वहाँ कृष्ण भगवान बोलते हैं। और अलग 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 एरिया पत्ती को अलग भाषा में, इसलिए मैंने जब गीता पढ़ी, गीता में भगवान बोलते हैं कि ऐसा, अर्जुन को बोलते हैं, ऐसा कोई क्षण नहीं है जो तुम बंध से मुक्त हो सकता है। क्षण 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 बंद होता है भाई। हाँ हाँ लेकिन एरियापथिक बंद अलग है, और हाँ ये सांप्रदायिक बंद अलग है। अब वो बोलते हाँ। हैं निष्काम कर्म भी बोलते हैं, बट इतना सिक्वेंशियल नहीं है। इतना सिक्वेंशियल जो है। यहाँ तो दिनवाणी के अंदर जैसे कि जिस तरह से विवेचना आपने किया है, हम्म। जिस एक्सप्लिसिट मैनर में बात को रखी है, तो इसके पहले आपने पढ़ा, फिर उसको हाँ। समझा, यस आपने मंथन किया, फिर यस। आपने उसके ऊपर अपना मन बनाया, और फिर हम्म बोलने की क्षमता कब आती है, हम्म। बोलने की, कोई आदमी 2 लाइन बोल के देखे, हाँ नहीं कर सकते हैं। बोलने की जो क्षमता आई ना, वो हाँ, क्षमता इसीलिए आई है कि उस बात को वो अच्छी तरह समझ चुके हैं, सही बात है। ये ये तो अच्छा अब, इसीलिए अच्छी तरह समझा रहे हैं। हाँ, और ये त्वरा है ना, जैसे अभी अभी भगवान ने ऐसे बुद्धि दिया, तो उपकार है हमारा कि आज आपका जैसे, हम्म। आज डॉक्टरी मेडिकल पढ़ना और इतना जीवन निकालना, ये कोई मामूली बात थोड़ा है। तो वो हाउस तो रेडी हाँ है नहीं ही है। नहीं, वो तो उस हाउस में जब ये बात घुसती है तो उसी रूप में रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो कम में शुरुआत हो आपने कहा जाए। ना कि वो यू 68 साल के बाद यू टर्न दिलवाया मेरे गुरु ने। हाँ। और वो मुझे मुझे मोटिवेट करता है भाई, ये और यू टर्न में अपन जा रहे हैं, तो मेरा और मतलब अपने और वो क्या बल देता है, वो आत्मबल बढ़ता है। वो जो गुण है अंदर का हम्म। वो ज्यादा बढ़ता है, पुष्ट होता है। और मैं तो बोलता हूँ इतना आनंद है, आप मानेंगे नहीं भाई साहब, जब कहीं मिलता हूँ, कल किसी का कोई मतलब कोई मार्केटिंग कॉल आया,
कुछ मार्केटिंग करता ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ बस ये है, ये मेरे को अनंत मिल गया है, ऐसे बोलता हूँ। सामने बोला अनंत मिल गया, तो वो सामने वाला खड़ा हो जाता है, क्या मिल गया भाई, अब हमको भी बता दे। तो मैंने कहा आपको आना, हम करेंगे, और हमारी कंपनी भी यही करेंगे। आप भी संत, मैं भी संत। हम्म, और तुम्हारी कंपनी चलेगी, अपना आप चलेगी। मुझे इस जिनवाणी का और इस बात का इतना ताकत है। ये तो फूंक देने वाली चीजें, वो तो अनंत का काम करती है। फूंक तो हाँ। तुम हो ही जाएगी। फूंक फूंक तो रहेगी नहीं। ऐसा ऐसा बोलता हूँ कि तुम्हारा फूंक जैसा काम है, तो बोला ऐसा। हाँ, वो कुछ नहीं बोला, हम तो थक रहे हैं इसमें। बोला थकने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा- थक नहीं रहे। मतलब अंदर हवाइयां उड़ रही है हाँ उनकी। हाँ साला बैलेंस, हाँ। ये डेफिसिट को कैसे दूर करे। हाँ जितना दूर करते हैं और बढ़ रहा है, मतलब कि हाँ, घाटा यही कम हो रहा करने के लिए खर्चा कम करते हैं। है। और हाँ खर्चा कम करता है, सैलरी भी कम करेंगे, माल भी हाँ घटिया लाएंगे। हाँ तो हाँ, भाई घटिया है। प्रोडक्ट भी घटिया ही बनेगा, तो नुकसान ही आएगा ना। तो साला बस दिमाग बस। लगा के देख लिया। मैं वहां भी मैं बोलता हूँ हमारा दासा जैसो सोचो, उनको लाके फुल सैलरी दो, वो 4 गुना काम हाँ। करता है। तो तुम्हारा एक एक लाइन बोलता हूँ, उसमें सब आ जाता है। टैलेंट कभी सस्ता नहीं मिलता, और टैलेंट कभी महंगा नहीं पड़ता। इस बात को समझना, 3 दिन बाद में बात करेंगे। तो बोला क्या बोल गया हाँ। और। मूल पे चोट कर दी, और उसको हाँ, तैयार कर दिया कि यार ये बोल रहे हैं, आज तक तो सुना नहीं, इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ है। मतलब टैलेंट ये सस्ता नहीं मिलता। भावना ये नहीं थी कि नीड क्रिएट करनी, पर नीड क्रिएट हो गई। वो उसके रेजोनेंस होता रहेगा जब तक तुम मिलोगे नहीं, जब तक। हाँ, बोले यार क्या बोल गया, टैलेंट कभी सस्ता नहीं मिलता, और टैलेंट कभी महंगा नहीं पड़ता है। इस बात में अंतर समझो। बोला ये अच्छा। तो वो 3 दिन तक सोचता रहा क्या बोला। वो कह रहा हूँ, रेजोनेट होती रहेगी। हाँ, वो और ये, घूमता। और नीड क्रिएट होगी कि यार हाँ ये बंदा, देखिए इससे पहले सुनाई पड़ा, न हाँ किसी ने बोला, इसके पास कुछ है। हाँ। कीमिया कीमिया है इसके पास। तो इतना, और अनफॉर्चुनेटली एक जो है ना क्लाइंट भी, वो स्पिरिचुअली खुद ही है। लेकिन मेरे को पता है कि ये सब जितने स्पिरिचुअल में है, ऐसा फिर अगेन भगवान की वाणी तो निश्चयात्मक है, बट एक चीज तो निश्चय है। अपने मात्र ज्ञाता दृष्टा में अपन चले गए, वहां तो जो ये व्यवहारिक ज्ञान है, वो वैसे ही वहां खत्म हो हम्म। जाता है। तो कुछ वहां वहां जो अपने आप में अनुभव है, इस अनुभव का और कोई तोड़ नहीं वहां, उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई शंका नहीं। लाइन में क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बैठते हो ना आमने सामने, वन ऑन वन, मैं मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं देखो मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, सही बहुत है। शार्प है। तो हाँ। जिस वक्त आप आमने सामने बैठते हो ना, तो हम्म, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो उसको टोटली उसके जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो आदमी। हाँ सही है। मतलब उसके अंदर यदि उसको मालूम है कि मेरी कंपनी को जिंदा करना है, या सिक कंपनी है, और मुझे बिल्कुल अंदर तकलीफ है, तो शायद यही व्यक्ति है, मुझे मिल गया है, और इसको एक मौका जरूर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल। नीड क्रिएट करने वाली बात भी आ गई इसमें। धर्म ने क्या क्या नहीं कर दिया बताइए। मतलब व्यापार में भी आप अब शूरवीर हो जाओगे, अपने आप हो जाते हैं। मतलब नहीं कारण क्या नहीं, है कि प्रामाणिकता है। आदमी धोखा कब करता है? आदमी जो जैसे आपके मन में शंका, जैसे किसी आदमी की आप डायरेक्ट बात नहीं क्यों नहीं करते हैं, मतलब एकदम हाँ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यार देखेंगे, सोचेंगे, फिर तेरे बारे में पता करेंगे, तेरा उठ बैठ कहाँ है, तेरा हम्म। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, 50 चीजें पता करते हैं वो लोग। तो कर लो ना भैया, मिस्त्री की तो हर चीज ये चारों तरफ से जब मालूम पड़ जाएगा, तो तेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया। ये जो आप बोल रहे हैं चरितार्थ हो रही है, जैसे आपने बोला ना, ऐसी ही बात हुआ। एक ट्यूब कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ। उस ट्यूब कंपनी ने देखो, उनका वो स्पिरिचुअल में क्यों बोला, उसके बाजू वाला का कंपनी में ट्यूब वाला है, और उसको बोला है कि सूर्य जी आप वहां चला जाओ यार, उनके बहुत स्क्रैप का नुकसान होता है। तो मेरे को तो खुद को ऐसे हाँ। हुआ कि साला एक हाँ। कंपटीशन के ऊपर वो भेज रहा है मेरे को। मैं वहां गया, हाँ। report किया, और उस कंपटीशन वाले उसके कोई भाई था अलग हुआ, उसको बोला तुम वहां चला जा। मैं वहां गया, हाँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब आप देखो ये विश्वास। हाँ ये मेरे को अब अवसर मिल रहा है, 1 मिनट बोलूं, मैं डॉक्टर हूँ ना अस्पताल में। हाँ वो हर मेरे डॉक्टर का भला चाह रहा था वहां पे, जिस चीज में जैसे मेरे कोई लाभ हुआ, हाँ तो जा जा करके उनके कमरे में बैठता, तो यार तू भी ऐसा कर ले। हाँ, अच्छा है ना मतलब उसका। हमारे कंपटीशन नाम की कोई बात ही नहीं है। कितना नेगेटिव होता है लोग बाग, आपने देखा होगा ना, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को वो सीधे आंख देखता भी नहीं है, मतलब इतनी ईर्ष्या होती है। सही और है, मेरे को मन में ये लगता है यार कि मुझे कुछ मिल रहा है, तू भी करिए काम। सही है। अब आप ये बताओ। भावना तो सरल। नहीं नहीं, अभी देखो इसको प्रैक्टिकल में, जो इसका इस बात को मैं बढ़ाता हूँ। अभी आप क्या हुआ, अब कल जो मैं कल 6 बजे निकल गया, मिली का जाना था, इनको फोन किया समूला जी को, मैं निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
6 बजे बाद वापस फोन किया मैंने दूसरे एक जने का फोन आया कि यार आपका वो डिजिटल टूल देखा है, बहुत बढ़िया है यार, क्या टूल, मैंने आपको मिलना है। मैंने कहा उधर ही 10 मिनट ही था। वो ट्यूब की कंपनी है जो अभी तक जो मैं काम कर रहा हूँ उससे चार मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल का कंपनी, 600 करोड़ का टर्नओवर किया। और भाई तो वो भी इत्तेफाक से चेन निकले और बात निकली, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो 1 घंटा उससे मिलके आया, उनके दिमाग में फिट हो गया। मैंने बिल्कुल, और उसको प्रामाणिकता चाहिए। वो बोल रहा डिजिटल टूल चाहिए। मैंने उसको बोला, बोल दे डिजिटल टूल ही अगर चाहिए, ये नाम है, ये फ्री है, वाई डू यू नीड मी, यू गेट दिस टूल, उसमें टास्क फ्री टूल अवेलेबल है, आप यूज कर लो उसको। अरे भाई वो फ्री तो शरीर है, उसके अंदर आत्मा नहीं घुसाएगा तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो प्राण उसको प्रतिष्ठा करो। हाँ कि वो तो मैंने फ्री कर दिया। और मैंने आई वॉज ट्रांसपेरेंट, नहीं तो कोई दूसरा आदमी तो बताता भी नहीं, साला टूल जो मांग रहा है मैं ही दूंगा तो मेरे से लेगा, तुम्हें पैसे मिलेगा ना, उसको टूल फ्री दे दूंगा तो क्या हम्म। करेगा। मैंने बोल दिया कि फ्री अवेलेबल है भाई, तुमको चाहिए तो ले लो। नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, फिर मेरे को तो ये होना चाहिए, इससे तो होना चाहिए। मैं तो वो होना जानना तो ये इससे आत्मा से होता है, इससे नहीं होता है। हाँ, कोई प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी बस। तो समझ में आ गया कि नहीं नहीं आप तो बताओ, मेरे को करना है ये, फुल करना है। अब वो उस नहीं नहीं, बात वो क्रेडिबिलिटी के पीछे आपके, पिछले आपने एक वर्ड बोला था कि मेरे कमिटमेंट को मैंने कभी खारिज नहीं किया, पूरी जिंदगी मेरी कमिटमेंट किसी से करी तो एक दिन आगे पीछे नहीं किया, ये होती प्रामाणिकता। और ये प्रामाणिकता जिस आदमी की है, वो आदमी जो है फिर उस पीछे, वो पीछे नहीं रहता। उसका तो क्या है कि क्रेडिबिलिटी अपने आप मतलब प्रोपोगेट करती अब उसको मैंने गणित बता दी। आपके जीवन में। आज हाँ, आप प्रयास प्रयास नहीं करना फिर उस पे। अपना आप होता है। अब उनको मैंने गणित बता दी, मैंने कहा भाई यूं तो मैं महाजन हूँ, सब समझू, बाकी सब आप आपका जो मती लेवल पे बात करने में बताता हूँ क्या मती लेवल पे। तुम 5 डायरेक्टर हो, हर एक का 4 घंटा बच्चा, 20 घंटा, उस 20 घंटे तुम बिजनेस डबल करोगे। वो चलो करोगे नहीं करोगे, जो ये वाला है उसमें 5% तुम्हारा, 10% हमारा गारंटी है, 5% बढ़ जाता है, बच जाता है। 600 करोड़ का 5% कितना हुआ, 30 करोड़ होता है। अब 30 करोड़ में से मुझे तय करना है मुझे कितने लेना है। आपको तो 30 करोड़ मिलेंगे, ये पक्का है। अब मुझे तय करना है आपको। अब वो बोला यार लाख बोलूं मैं, 2 लाख बोलूं, कितने बोलूं। मुझको दिमाग में बोला कि जो बोला हमको करना है। अब उसको वो आज वो घूमता रहेगा, कोई ऐसे कहीं बोल गया, क्या बोल गया कुछ भाई, ठीक है, आप करो। और हमको मैंने इतने करोड़ हमको चाहिए नहीं, हम तो थोड़ा लाखों में निपट जाएंगे, बहुत आपके आराम से हो जाएगा, हम उसका वो टेंशन ही नहीं आएगा। बोला आप तो कब मिलो, बात बता, फोन करो। ये अपना आप होता है ना प्रमाणिकता, वास्तव में जो बाहर की चीजें हैं, लेकिन उसमें एक चीज जो है फिर भगवान वहाँ अपने को सूचना देते हैं। दूसरे मत में भी ऐसा आता है कि जब आप आत्मार्थी बनते हो तो ऐसी वाक सिद्धि, ऐसी सिद्धियां अपना आप प्रकट होती है। वो सिद्धियां कुछ नहीं प्रकट होती है, वो एक प्रमाणिकता बाहर रिफ्लेक्ट होती है। आप वो रिफ्लेक्ट करके उसमें नहीं, अब खतरा। समझ में आप आपको समझ में आने लग गया है, और वो कुछ तो रस लिया है। देखो, 4 साल पहले तो प्रामाणिकता नहीं काम चला है। चार हाँ साल पहले, शिवाचार्य के पहले तो जो प्रामाणिक था उसी से काम चला है। ये कोई बात एक दिन रातों रात कोई आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश थोड़ी हुई। होती है। आपका जीव शुरू से ही यही था कि यार किसी को धोखा नहीं देना है, यार झूठ बोलना नहीं, अपने को अपने जो बात बोली है प्रॉमिस उसको पूरा करना है। और किसी को कहीं किसी तरह का ये अवसर ही नहीं देना कि मेरे पे कोई उंगली उठाए। मैंने कल तो कल वो काम आया, और अब उसमें, हाँ, कल सॉरी अब मैं। सोने में सुगंध ये हो गया हम्म। कि आप आपके पास एक वो चाबी आ गई, राम हाँ रसायन आ गया। हाँ। अब तो जो आदमी, जैसे कहते हैं ना, पारस पत्थर ले ला, तेरा लोहा लगा देता हूँ मैग्नेट, चिपका है नहीं, सोना हुआ नहीं। एक्चुअली कल कल मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पहली बार काम किया। दीदी आप जा सकते हो कभी, हम बात करें तो, आपको अगर जाना है तो, है ना। और सुन हाँ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कल। ये भी ननदोई साहब को सुनने में खुश हो रही। हाँ हाँ हाँ, देखो हाँ पति हूँ, तो ये बात हूँ, समझती हूँ। कोई कितने साल हो गए कमर साहब ये करते, लोगेश भी नहीं आता था आपको। हाँ, सही बात हम्म। लोगेश भी नहीं आता था, वो आज कहाँ पहुंच गए। ऐसा था 6-7 साल हाँ, पहले तो मैंने। ननदोई जी को देख के हर्ष होता है, इनको बहुत हर्ष होता है। हाँ हाँ, मैं तो ये कि बस अपन ही इनको समझे, बस और कुछ नहीं। पहले समझते नहीं थे तो अब समझे थोड़े यूं। नहीं मतलब वही जब हम्म। जैसा मैंने बोला ना, एक बार मैं खाली नहीं जाऊंगा अंदर, तो वो एक वो अंदर अंदर हाँ है, हाँ। वो आत्मबल है, वो बहुत बहुत पावरफुल है। इस जो सबसे बड़ी चीज मिल गई, अब छोटी मोटी बात हम्म। का क्या है, 250 ग्राम गेहूं तो मिल ही जाएगा, तो क्या है, ऐसा कुछ है नहीं।
वो बहुत वो सही संतोष ये है। संतोष का लोग मतलब ऐसे बोलते हैं, मैंने 10 लाख कमा लिया, अभी 10 में 11 नहीं कमाओगे, संतोष है। अरे भैया वो संतोष है ही नहीं। मैं तो वहां तो बोलूंगा कि तुम 10 लाख मत करना, 50 लाख कमाना, मगर तो स्थानक बनाना। कहाँ संतोष की हम्म। जरूरत है तेरे को? दान तो हमको पैसे चाहिए। काम वे नीन ठालो वैन चरी चाल ने जो बोले संतोष आएगी, वो संतोष थोड़ा है। अब वो संतोष का मतलब ही नहीं पता, बोलो। ये बहुत बड़ी ठीक है, इग्नोरेंस। मतलब हाँ भव चक्र है लोगों का, उसमें वो चक्कर लगा रहे हैं। अब किसी को कहाँ कुछ नाम रसायन नजर आ जाता है, किसी को नहीं आता है, वो वाली बात है। जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र।